Hello student, this is another important video on important questions on mains. As we have already discussed about what are the important questions if you want to prepare for prelim examination. अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि अगर आप टॉट प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन से वो important questions हैं, top 10 questions जो आप refer करोगे when you are starting for mains examination. So here I am taking some important concept, having some details on how the questions are framed in the examination, जो आपके लिए important होंगे. अगर आप मेंस को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मेंस और सब्जेक्ट आपका लॉ ऑफ टॉट है, तो जो पहला क्वेश्चन आप मेंस के लिए फ्रेम करोगे या यूजुअली पूछा जाता है वो हमेशा डेफिनेशन से आता है. एज वी रिमेंबर दैट टॉट की डेफिनेशन हमारा फ्रेजर, विनफील्ड और सामंड तीनों दे रहे हैं, बट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है आपके सामंड और विनफील्ड की डेफिनेशन से. तो जब आप विनफील्ड की डेफिनेशन प्रॉपर्ली गो थ्रू करोगे तो उसी विनफील्ड की डेफिनेशन की जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनसे हमारा पहला मेंस का क्वेश्चन बनता है. So I hope that you will start your mains drafting of answers with the first concept based on definitions, which is usually Winfield की definition. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन लीगल मैक्सिम्स. और लीगल मैक्सिम्स आप कौन सी लोगे जो यूजुअली मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है? वो है ओबीजस इबी रेमेडियम, इंजूरिया साइन डैमनम एंड थर्ड वन डैमनम साइन इंजूरिया. यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि टॉट लॉ इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम ऑफ ओबीजस इबी रेमेडियम, एक्सप्लेन. That is one thing. Second might be possible they may ask you that there are two important legal maxims, injuria sine damnum and damnum sine injuria. Explain both of these two maxims and then substantiate your answer under which category the compensation will be प्रोवाइडेड. तो जब यहाँ पर आप केस का आंसर लिखोगे तो इंजूरिया साइन डैमनम को भी आप एक्सप्लेन करोगे एंड देन बाय चेंजिंग द पैराग्राफ यू विल एक्सप्लेन डैमनम साइन इंजूरिया टू. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम डिस्कसिंग अबाउट जनरल डिफेंसेस. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मेंस में बनता है वो हमेशा जनरल डिफेंसेस पे आता है. जनरल डिफेंसेस में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. Means if you have given consent for any act, then you cannot at the later stage claim compensation in case of loss occurred to you. But यहाँ पर जो डिफेंस है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में. बिकॉज अगर आपने किसी के एक्ट को लेके कंसेंट दिया ही नहीं तो आप कंपनसेशन ले सकते हो. यहाँ पर जो पूछी जाने वाली चीज़ है वो ये कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को एक्सप्लेन करो और डिफेंस के रूप में साइंटिफिक फिट इंजूरिया है या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है. यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो कि मैंने आपको प्रीलिम का अगर आप इसका वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है कि स्मिथ वर्सेस बेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ which you can refer here in this concept. आप स्मिथ वर्सेस बेकर को रिफर करोगे and then you will start writing for the mains for this topic. तो लीगल मैक्सिम आपकी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक डिफेंस के लेके आती है जिसमें आपको वॉलंटरी और साइंटिफिक दोनों को आप एक्सप्लेन करके स्मिथ बेकर के साथ सब्सटेंशिएट करोगे. Then another important point is last opportunity rule. तो जब भी आप लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हो तो क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या है. डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल एंड डिस्कस द रेलिवेंसी ऑफ दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इन असरटेनिंग द कंपनसेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. एज वी वेल अवेयर ऑफ दैट टॉर्ट लॉ इज बेस्ड ऑन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज टू बी असरटेन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉट द लिक्विडेटेड डैमेजेस. बिकॉज अगर आप विनफील्ड की डेफिनेशन पढ़ोगे वहां पर भी यही चीज है कि दैट इट प्रोवाइड्स द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. हाउ यू आर गोइंग टू असरटेन दिस अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? फॉर दैट पर्पस आप एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल पढ़ते हो. ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. यहाँ पर आपके पास कई सारे केसेस है, हेंस वर्सेस हरवुड है और वैगन माउंट के, सब बाकी भी पढ़ सकते हो. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस. तो जनरली जब आप नेग्लिजेंस को लेके प्रिपरेशन करते हो तो मेंस का एक क्वेश्चन नेग्लिजेंस पे यूजुअली बनता है. आप किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन दो जहां पर मेंस आता है वहां पर टॉट सब जहां मेंस में टॉट आता है वहां पर ये क्वेश्चन यूजुअली आपको 30 to 40% चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन मिलने के. बिकॉज नेग्लिजेंस इज द फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज. यहाँ वो आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंस, कैटेगराइज द नेग्लिजेंस एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वेदर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज वेल एज कंपोजिट नेग्लिजेंस बोथ आर सेम और डिफरेंट. इफ दे आर डिफरेंट देन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू.
तो कंट्रीब्यूटरी और कंपोजिट नेग्लिजेंस का डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर आंसर लिखोगे आप। Next one, discuss in detail vicarious liability. Vicarious liability is oftenly used, been asked in the examination कि vicarious liability क्या है, what are the essential element to constitute vicarious liability and what are the exceptions of the vicarious liability. master servant rule क्या है, किस legal maxim पर ये liability impose की जाती है, और इसमें जो defendant है वो कौन कौन से defenses ले सकता है to get the to exempt from the liability. Vicarious liability पे आपका question बनता है। Another important question is strict liability versus absolute liability. तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, बट इसी स्टेटमेंट में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। What do you mean by strict liability? Discuss in detail about the rules propounded under Rowland versus Fletcher. जब भी हम strict liability पढ़ते हैं तो Rowland versus Fletcher से ही ये थ्योरी आपकी निकल कर आई, तो आपको उसमें बताना पड़ता है। तो रैलेंड वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसके एसेंशियल एलिमेंट और इसमें दिए जाने वाले डिफेंसेस। तो whenever any suit is filed to get the compensation blaming that the person was strictly liable, then the question come, what are the defenses available to the defendant at the time? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफेंस बहुत लिमिटेड होते हैं, जबकि जनरल डिफेंसेस आपके अराउंड 10 हैं। यहाँ पर आपके लिमिटेड होते हैं, बट जब आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हो तो ये 0 हो जाते हैं। इट्स मीन दैट वट एवर डिफेंसेस आर अवेलेबल इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दीज आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड आउट, ये भी एक्सक्लूड हो जाते। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रोपाउंड की गई थ्योरी है, दैट इज ए इनोवेटिव वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इन दोनों को डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट करने पर क्वेश्चन बनता है। तो जो आपका क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को डिस्टिंग्विश कराते हैं, डिफरेंशिएट कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो होता है डिफेमेशन पर। It's mean defamation क्या है? Because as we are well aware, defamation can be criminal, defamation can be civil. But when we discuss about defamation as the wrong under the civil law, that is a tort law, defamation को constitute करने के लिए essential elements क्या है? That is the first question. Another question taken out from this concept of defamation is कि when the person has filed a suit to recover compensation in making allegation of defamation, तो यहाँ पर आपके पास defenses क्या होते हैं? Under section 499 of IPC Indian Penal Code, there are 10 defenses available. But now when we talk about defamation under the civil law, there are very limited defenses. तो ये आपको डिफेमेशन पे क्वेश्चन बनता है। एंड देन फाइनली एक और जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज लाइबिल और सिलेंडर, जो कि डिफेमेशन का ही पार्ट है। लाइबिल जब आप किसी को थ्रू राइटिंग किसी को डिफेम करते हो, सिलेंडर जब आप बाय इंडिकेशन बाय ओवर स्टेटमेंट किसी की डिफेमेशन करते हो। इन दोनों के बारे में डिस्टिंग्विश करने पर भी क्वेश्चन बनता है, जो कि शॉर्ट होता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। बट यस, मेंस में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये उनका एक फेवरेट टॉपिक होता है कि लाइबिल और सिलेंडर के बीच डिफ्रेंशिएट कराते हैं शॉर्ट में, मेंस में। देन लास्ट जो हम क्वेश्चन रेफर करेंगे, अगर आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, तो वो होगा आपका स्टेट लाइबिलिटी इन प्रेजेंट। तो स्टेट लाइबिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो स्टेट लाइबिलिटी की स्टार्टिंग हम पीओ नेविगेशन स्टीम से करते हैं, जो कि इंग्लिश केस लॉ था, वहां से शुरू करते हैं, जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेंटी आपको देखने को मिला, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटी ऑफ सॉवरेंटी। और इसी को फिर हमने विद्यावती जजमेंट में भी पढ़ा। एंड फाइनली वी हैव गॉन थ्रू कस्तूरीलाल जजमेंट, जो कि मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है, कस्तूरीलाल जजमेंट। एंड फाइनली आपका कई सारे केसेस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से धीरे धीरे ग्रेजुअली अब वो आपके नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट स्टेट। तो स्टेट लाइबिलिटी पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बड़ा प्रिविलेंट पोजीशन पर एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। तो अभी जब भी स्टेट लाइबिलिटी पे क्वेश्चन बन रहा है तो माइट बी पॉसिबल स्टेट लाइबिलिटी के साथ एड ऑन करके वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के बारे में भी पूछ लें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई एम रेफरिंग हियर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इन क्वेश्चंस को रेफर करके आप मेंस की प्रॉपर आंसर ड्राफ्टिंग करना शुरू करिए। यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस। जब भी आप टॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हो तो आपको इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, इन पे अच्छे से आंसर्स बनाने हैं। और अगर आप एक बार इन पे आंसर्स बना चुके हो तो यू कैन से दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।